बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है सेकंड ईयर की, और मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट करवा दिया, और मैंने चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट करवा दिया, और मैंने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 4.1 स्टार्ट की हुई है। और 4.1 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और बच्चों, ये लेक्चर शुरू करने से पहले अपने जो उनसे मोबाइल की जो उनकी ब्राइटनेस है ना, उसको बढ़ा लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। और आपने जो उनसी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, तो इंशाल्लाह ये वाइट बोर्ड आपको साफ नज़र आएगा। तो बच्चों, मेरे पास क्वेश्चन नंबर है 4 और उसका मैंने जोज नंबर ले लिया 1। शो डैट करें। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपने शो डैट करवाना है। क्या शो करवाना है? दी पॉइंट A 0,2, B पॉइंट 3 का जजर (-1) एंड C पॉइंट 0, -2 आर वर्टेक्स ऑफ आ राइट ट्राइंगल। यानी आपने ये साबित करवाना है, ये जो से ये तीनों पॉइंट है ना ABC, क्या ये तीनों पॉइंट राइट ट्राइंगल के पॉइंट हैं? ये बात आपने साबित करवानी है। तो बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए राइट ट्राइंगल का मतलब होता है कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस। तो बच्चों, अगर मैं फर्जी अपने तरफ से एक है ना राइट ट्राइंगल बना लेता हूँ, ये मेरे पास क्या बन गई? एक राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल का मतलब होता है इसके साथ एक एंगल कौन सा बनता है? 90 डिग्री का। ऐसी मुसल्लस जिसके अंदर एक जाविया 90 डिग्री का हो, वो मुसल्लस कहलाती है राइट ट्राइंगल। तो बच्चों, अगर मैं इस कोने का नाम A रख दूं, इस कोने का नाम B और इस कोने का नाम C, A वर्टेक्स, B वर्टेक्स, C वर्टेक्स। वर्टेक्स भी कहते हैं और कोने भी हम कह सकते हैं। तवज्जो करिएगा। असल क्वेश्चन क्या है? शो करें। क्या शो करना है? ABC, ये तीनों पॉइंट है ना एक राइट ट्राइंगल के पॉइंट है। अगर बच्चों ये तीनों पॉइंट एक राइट ट्राइंगल के पॉइंट है तो ये पैथागोरस को क्या करे? सेटिस्फाई करे। क्योंकि इसको किसने साबित करवाया था? पैथागोरस ने। इस राइट ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन किसने करवाया था? पैथागोरस ने, राइट ट्राइंगल का। तो बच्चों, फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ABC, ये तीनों आपने शो करना है। ABC, ये तीनों पॉइंट राइट ट्राइंगल के पॉइंट है। अगर बच्चों ये तीनों पॉइंट एक राइट ट्राइंगल के पॉइंट है तो ये पैथागोरस को क्या करे? सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई। तो बच्चों, ये हमारे पास कहलाता है बेस। तवज्जो करनी है। ये होता है परपेंडिकुलर और ये साइड कहलाती है हाइपोटेन्यूस। क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूस। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, अगर ये मैंने ना अपनी तरफ से फ़र्ज़ कर लिया भी ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है ना, एक फ़र्जी हमने राइट ट्राइंगल बना ली। तो बच्चों, हम क्या करेंगे? इसको ना साबित करवाएंगे। हमारे पास एक फार्मूला है डिस्टेंस का, और मैंने डिस्टेंस का फार्मूला आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों को सिखा दिया है भी किस तरह आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं इन साइडों का। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हमारे पास ये तीनों पॉइंट एक राइट ट्राइंगल के पॉइंट है तो ये पैथागोरस को क्या करे? सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई का मतलब क्या है? हमारे पास पैथागोरस का फार्मूला क्या है? हमारे पास हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, किसका? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मसावी। तवज्जो करनी है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है पैथागोरस का। आपने मैट्रिक के अंदर भी पढ़ा हुआ है पैथागोरस का फार्मूला, मसला फिसागोरस। जैसे हमारे पास ये फार्मूला था C² = A² + B², ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है।
अगर ये तीनों पॉइंट एक राइट ट्राइंगल के पॉइंट है तो ये पैथागोरस को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ये फार्मूला होता है पैथागोरस का। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले ले लेंगे ए बी सी का डिस्टेंस, ए सी का डिस्टेंस। तवज्जो करनी है, सबसे पहले हम क्या करें, इन तीनों साइडों का ना आपने डिस्टेंस निकाल लेना है। और डिस्टेंस मैंने आप लोगों को सिखा दिया है, ए सी का डिस्टेंस। तवज्जो करनी है। तो बच्चों आप लोगों को पता है डिस्टेंस का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 ऊपर होल का स्केयर, y2 माइनस y1 ऊपर होल का स्केयर। तवज्जो करनी है। अब ए देखो शुरू में है, ए शुरू में ना, तो ये हमारे पास x1 हो गया और ये y1 हो गया। सी बाद में है, सी दूसरे नंबर पे, ये हमारे पास अब x2 हो गया और ये वाला y2 हो गया। तवज्जो करनी है। अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे फार्मूले के अंदर। x2 कितना मेरे पास 0 के बराबर है, x1 कितना मेरे पास 0 के बराबर है और ऊपर होल का स्केयर, x2 माइनस x1 ऊपर होल का स्केयर। y2 मेरे पास किसके बराबर है, -2 के। y1 किसके बराबर है, 2 के और ऊपर होल का स्केयर आ गया। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास ए सी का डिस्टेंस मसावी, तो ये मेरे पास आ गया -4 और ऊपर होल का स्केयर। अब आप लोगों को पता है 4 का स्केयर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। तो ये मेरे पास ए सी का डिस्टेंस किसके बराबर आ गया, 16 के बराबर। तवज्जो करनी है। 4 का स्केयर लिया, हमारे पास कितना आ गया, 4 का स्केयर लेंगे, 16 का जज़र लेंगे तो 4 आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया ए सी का डिस्टेंस 4 के बराबर। तवज्जो करनी है। इसके बाद आपने लेना है ए बी का डिस्टेंस। तो बच्चों मैं क्या ले लूँगा, ए बी का डिस्टेंस। तवज्जो करनी है, ए बी का। अब ये ए पॉइंट शुरू में x1 y1 हो गया और ये हमारे पास x2 y2 हो गया। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये फार्मूला लगाया हमने डिस्टेंस का। x2 कितना मेरे पास 3 का जज़र है, x1 कितना मेरे पास 0 है और ऊपर होल का स्केयर। y2 कितना मेरे पास -1, y1 कितना मेरे पास 2 और ऊपर होल का स्केयर। ये माइनस है ना, ये फार्मूले वाला है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चे ये मरब्बा जज़र कैंसिल हो के मेरे पास 3 आ गया, -1 -2, तो ये मेरे पास आ गया माइनस का 3 आ गया। जब -3 का जब स्केयर लेंगे 3 3 9 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 12, 9 और 3 कितना आ गया, 12 का जज़र आ गया ए बी का डिस्टेंस। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो मैंने ए बी का डिस्टेंस निकाल लिया। इसके बाद तवज्जो करनी है, अब मैंने निकालना है बी सी का डिस्टेंस। तो मैं निकाल लूँगा बी सी का डिस्टेंस। तवज्जो करनी है, ये मैंने डिस्टेंस का फार्मूला। तो बच्चों बी शुरू में है ना, तो ये मेरे पास आ गया x1 y1, ये मेरे पास x2 और ये वाला y2। तवज्जो करनी है, x2 कितना मेरे पास 0 है, x1 कितना मेरे पास 3 का जज़र और ऊपर होल का स्केयर, y2 कितना मेरे पास -2, y1 कितना मेरे पास -1 है, माइनस फार्मूले वाला +1 आ गया और ऊपर होल का स्केयर। तवज्जो करनी है। तो ये माइनस तो स्केयर ने ख़त्म, मरब्बा जज़र कैंसिल होकर 3 आ गया। -2 +1 -1 का जब स्केयर लेंगे तो +1 आ गया। तवज्जो करनी है। 3 और 1 4, 4 का जज़र कितना होता है 2। तो ये मेरे पास आ गया बी सी का डिस्टेंस। तो मैंने ना इस मसलस की ना तीनों साइडों का ना डिस्टेंस निकाल लिया। तो बच्चों हमने क्या शो करवाना है भी, ये ए बी सी ये तीनों पॉइंट है ना एक राइट ट्राइंगल के पॉइंट है। अगर ये तीनों पॉइंट एक राइट ट्राइंगल के पॉइंट है तो ये पैथागोरस को क्या करे, सेटिस्फाई करे, फुलफिल करे। सेटिस्फाई करेंगे, कैसे सेटिस्फाई करेगा, देखो ये हमारे पास ए सी का डिस्टेंस का स्केयर, हैपोटीनियस का स्केयर, ये एक साइड कहलाती है हैपोटीनियस, वतर का स्केयर। तवज्जो करनी है। अमूद को कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या मेरे पास बी सी का डिस्टेंस का स्केयर प्लस ए बी, बेस क्या मेरे पास कायदा ए बी है, ए बी का
डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हमारे पास होता है पैथागोरस। अगर ये ए बी सी ये तीनों पॉइंट एक राइट ट्राइंगल के पॉइंट है तो ये पैथागोरस को क्या करे, सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई का मतलब ये है भी लेफ्ट और राइट का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। तो जो करनी, अब ए सी का डिस्टेंस मेरे पास किसके बराबर है, 4 के, तो इसकी जगह पर क्या आ गया 4, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ गया। तवज्जो करनी है। अब हमारे पास है बी सी का डिस्टेंस किसके बराबर है, 2 के, तो ये 2 का स्केयर आ गया। तवज्जो करनी है। ए बी का डिस्टेंस किसके बराबर है, 12 का जज़र, तो ये 12 का जज़र आ गया, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ गया। 4 का स्केयर लिया तो 16 आ गया, 2 दूनी 4 हो गया, मरब्बा जज़र कैंसिल होके हमारे पास 12 आ गया। 12 + 4 करेंगे तो 16। ये देख लें, इसने पैथागोरस को क्या करवा दिया, सेटिस्फाई करवा दिया। तो लिहाजा फिर हम कह सकते हैं ना, ए बी सी पॉइंट आर वर्टेक्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। यही बात आपने क्या करवानी थी, साबित, राइट ट्राइंगल। तो बच्चों ये था आप लोगों का जोज़ नंबर 1। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर नेक्स्ट जोज़ करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने जोज़ नंबर 2 ले लिया। जोज़ नंबर 2 के अंदर शो करें दी पॉइंट्स A 3,1, B पॉइंट -2, -3 एंड C पॉइंट 2,2 आर वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, ऐसी मसलस जिसकी 2 साइडें क्या हो, बराबर। तवज्जो करनी है, ये होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये बच्चों हमारे पास क्या होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी 2 साइडें ये वाली क्या होती हैं, बराबर। उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC ऐसी मसलस जिसके 2 अज़ला क्या हों, बराबर, 2 साइड क्या हों, बराबर, वो मसलस कौन सी होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो बच्चों आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल है, एक ऐसी मसलस है जिसकी 2 साइडें क्या होती हैं, बराबर। तो हम इन तीनों साइडों का डिस्टेंस लेके देख लेंगे। अगर इन तीनों साइडों में से कोई 2 साइड का डिस्टेंस बराबर आ गया तो ये बात साबित होगी भी ये तीनों पॉइंट ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के पॉइंट हैं। तवज्जो करनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इन तीनों साइडों का डिस्टेंस ले लेंगे। सबसे पहले ले लेंगे AB का डिस्टेंस। तवज्जो करनी है, AB का डिस्टेंस। तो बच्चों A शुरू में है तो शुरू वाले कोऑर्डिनेट का नाम क्या हो गया, x1 y1। B दूसरे नंबर पे है, इसके कोऑर्डिनेट का नाम हो गया x2 y2। तो मैं फर्जी लगा भी लेता हूँ, x1 y1 x2 y2। तवज्जो करनी है। अब x2 कितना मेरे पास -2, x1 कितना मेरे पास 3 और ऊपर होल का स्केयर आ गया। y2 कितना मेरे पास -3, y1 कितना मेरे पास 1 है और ऊपर होल का स्केयर आ गया। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा -5 का स्केयर +-4 का स्केयर। तो बच्चों ये मेरे पास 5 का स्केयर लिया तो 25 आ गया, 4 का स्केयर लिया तो 16 आ गया। 25 + 16 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 41 का जज़र। ये मेरे पास आ गया AB का डिस्टेंस। अब इसके बाद हम ले लेंगे AC का डिस्टेंस। AC का ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अब ले लेंगे AC का डिस्टेंस। तवज्जो करनी है, AC का डिस्टेंस। तो बच्चों फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का, x2 - x1। x2 कितना मेरे पास 2, x1 कितना मेरे पास 3 और ऊपर होल का स्केयर। y2 कितना मेरे पास 2, y1 कितना मेरे पास 1 और ऊपर होल का स्केयर। तवज्जो करनी है, +2 -3 तो ये -1 आ गया, ऊपर होल का स्केयर। 2 में से -1 करेंगे 1 का स्केयर आ गया और ऊपर जज़र। तो बच्चों ये देख लें 1 का स्केयर 1 होता है, 1 का जज़र स्केयर 1 और ये 2 का जज़र आ गया मेरे पास AC का डिस्टेंस। तो जो करनी है, अब ले लेंगे हम तीसरी साइड का डिस्टेंस ले लेंगे।
बी सी का डिस्टेंस तो जो करनी है। तो बच्चों बी सी बी, अब हमारे पास बी ये x2 x1 हो गया हमारे पास, तो जो करनी है ये मेरे पास x1 और ये y1, बी सी का डिस्टेंस। x2 कितना मेरे पास 2, x1 कितना मेरे पास -2 है, तो ये +2 हो गया, और ऊपर होल का स्क्वायर, क्योंकि फार्मूले की माइनस आती है यहाँ पर, तो जो करनी है। तो बच्चों ये ना आपने जहाँ से मैंने ये चैप्टर अगर आपने अच्छी तरह समझना ना चैप्टर नंबर 4 को, तो आपने ना इसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पहले ये तीनों क्वेश्चन करने के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आना है, तो आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी। तो बच्चों y2 कितना मेरे पास 2, y1 -3 है तो +3 हो गया, और ऊपर होल का स्क्वायर, तवज्जो करनी है। बी सी का डिस्टेंस, तो ये 4, 2 तो 2 4 का स्क्वायर आ गया हमारे पास, 3 और 2 5 का स्क्वायर, और ऊपर जज़र 4 का स्क्वायर लिया तो 16 आ गया, 5 का स्क्वायर लिया तो 25 आ गया, और ऊपर जज़र, तवज्जो करनी है 41 का जज़र आ गया हमारे पास बी सी का डिस्टेंस। तो बच्चों ये देख ले मेरे पास ए बी का डिस्टेंस बराबर है किसके, बी सी के डिस्टेंस के। देखो दो डिस्टेंस बराबर आ गई, ये भी 41 का जज़र है और ये भी 41 का जज़र है। तो बच्चों मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था भी, अगर ये एसोसोलस ट्राइएंगल, कौन सी ट्राइएंगल होती है जिसकी दो साइडें क्या होती हैं, बराबर, एक जैसी होती हैं, बराबर होती हैं दो साइडें। तो ये देख लें, ए बी साइड देख लें 41 का जज़र, बी सी साइड देख लें 41 का जज़र, तो फिर हम कह सकते हैं ना दी पॉइंट, तो जो करनी है दी पॉइंट्स ए बी सी आर वर्टेक्स, तवज्जो करनी है। यानी हम यही बात है ना, यहाँ से लेकर ना यही लाइन दोबारा लिख देंगे, आपने इस तरह करना है। यानी दी पॉइंट्स ए बी सी आर वर्टेक्स ऑफ एन एसोसोलस ट्राइएंगल, यही बात है ना, यहाँ से लेकर यही चीज़ आप जवाब के अंदर लिख दोगे ये लिखने के बाद। तो बच्चों ये था आप लोगों का जोज नंबर 2। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 3 करेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 4 का जोज नंबर 3, तवज्जो करनी है बच्चों। इसको भी हमने क्या करवाना है, शो डैट करवाना है, तवज्जो करनी है। दी पॉइंट्स ए 5,2, बी पॉइंट -2,3, सी पॉइंट -3,-4 एंड डी पॉइंट 4,-5 आर वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या है पैरेललोग्राम, हम आपने ये शो करवाना है ए बी सी डी ये चारों पॉइंट क्या ये पैरेललोग्राम के पॉइंट हैं। फिर आपने ये इसके बाद आपने ये भी साबित करवाना है इज द पैरेललोग्राम आ स्क्वायर, क्या ये पैरेललोग्राम स्क्वायर भी है, ये बात की आपने तस्दीक करनी है। तो अगर मैं बात करूँ ना बच्चों पैरेललोग्राम की, ये होती है इस तरह की पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमने ना मैट्रिक के अंदर पढ़ा था भी, जिसके मतवाजी अज़ला, कौन सी, मतवाजी अज़ला। मतवाजी अज़ला की अगर मैं तारीफ़ करूँ ना, उसके आमने सामने वाले अज़ला क्या होते हैं, बराबर, उसको कहते हैं पैरेललोग्राम। यानी इस कोने का नाम मैं ए रख दूं, इस कोने का नाम बी, इस कोने का नाम सी, इस कोने का नाम डी। यानी अगर ये ए बी सी डी ये चारों पॉइंट एक पैरेललोग्राम के पॉइंट हैं, तो इसके आमने सामने वाले अज़ला क्या होने चाहिए, बराबर। ए बी का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए डी सी का डिस्टेंस, और इसी तरह फिर ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। यानी पैरेललोग्राम की तारीफ़ की बात करें ना अगर हम, उसके आमने सामने वाले अज़ला क्या होते हैं, बराबर। यानी ये वाला ज़िला इस ज़िले के बराबर होना चाहिए, ये वाला ज़िला इस ज़िले के बराबर होना चाहिए। यानी ए बी का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए डी सी के डिस्टेंस के, और इसी तरह फिर ए डी का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए बी सी के डिस्टेंस के। तो हम ये चारों डिस्टेंस निकाल के देख लेंगे क्या वाकई ही ये पैरेललोग्राम के ही पॉइंट हैं, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ए बी का डिस्टेंस तो फार्मूला लगा देंगे, और मैंने आप लोगों को ए बी का डिस्टेंस
x2 कितना मेरे पास -2, x1 कितना मेरे पास 5 और ऊपर होल का स्केयर आ गया, तवज्जो करनी है। y2 कितना मेरे पास 3, y1 कितना मेरे पास 2 और ऊपर होल का स्केयर आ गया। ए बी का डिस्टेंस तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये -2 -5 माइनस का 7, 7 का स्केयर लेंगे 7 7 49 आ गया, तवज्जो करनी है। 3 में से -1 करेंगे 1, 1 का स्केयर 1 होता है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 50 का जज़र, क्या आ गया मेरे पास 50 का जज़र आ गया ए बी का डिस्टेंस। इसके बाद हम निकाल लेंगे ए बी का डिस्टेंस निकालिए, अब डी सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, डी सी का डिस्टेंस तवज्जो करनी है। तो बच्चों डी सी का डिस्टेंस, अब डी शुरू में है, डी सी, तो बच्चों डी सी x2 तवज्जो करनी है, x2 माइनस x1 और ऊपर होल का स्केयर तवज्जो करनी है, y2 माइनस y1 और ऊपर होल का स्केयर। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया डी सी का डिस्टेंस, तवज्जो करनी है। -3 माइनस का 7 आ गया, 7 का स्केयर लिया तो 49 आ गया, तवज्जो। ये -4 है, ये प्लस का 5 है, प्लस का 1 आ गया, 1 का जब स्केयर लेंगे तो 1 आ जाएगा, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आ गया 50 का जज़र, तो ये देख ले मेरे पास डी सी। इसी तरह बच्चों हम क्या करेंगे, ए डी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए डी का डिस्टेंस, ए डी, ए शुरू में डी बाद में दें, तो x2 माइनस x1 और ऊपर होल का स्केयर प्लस y2 और y2 माइनस y1 और ऊपर होल का स्केयर। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास प्लस का 4 है, माइनस का 5 है, माइनस का 1 आ गया, 1 का स्केयर लेंगे तो 1 हो गया। 7 -5 -2 माइनस का 7, 7 का स्केयर लिया तो 49 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 50 का जज़र, ए डी का डिस्टेंस। तो बच्चों इसके बाद हम किसका डिस्टेंस ले लेंगे, बी सी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस तवज्जो करनी है। बी सी का डिस्टेंस, तो ये मेरे पास x2 माइनस x1 और ऊपर होल का स्केयर, y2 माइनस y1 और ऊपर होल का स्केयर। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया -1 का स्केयर प्लस -7 का स्केयर और ऊपर जज़र। तो ये 1 का स्केयर 1 हो गया, 7 का स्केयर 49 आ गया, ऊपर जज़र। तो ये मेरे पास आ गया 50 का जज़र, बी सी का डिस्टेंस। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास इसके अंदर पता क्या, ये सारे तमाम अज़ला क्या हो गए बराबर। ये स्केयर पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइडें, जिसकी चारों साइडों का डिस्टेंस बराबर आ जाए तो वो पैरेललोग्राम स्केयर पैरेललोग्राम होती है। लेकिन आपने चेक करना है ये वाकई ही, देखो हमें डिस्टेंस से तो पता चल गया, देखो ए बी का डिस्टेंस 50 है, डी सी का डिस्टेंस भी 50 है, ए डी का डिस्टेंस भी 50 है, बी सी का डिस्टेंस भी 50 है। अब इन डिस्टेंस को देखते हुए ना हम ये भी कह सकते हैं चारों डिस्टेंस हो गए सेम, तो ये पैरेललोग्राम स्केयर के अंदर है। लेकिन आपने ना इसकी पैरेललोग्राम स्केयर के अंदर चेक करने के लिए ना, तो पहली बात तो ये आपने पैरेललोग्राम शो करवानी थी। तो मैं कह सकता हूँ ए बी सी एंड डी आर वर्टेक्स, आर वर्टेक्स ऑफ आ पैरेललोग्राम, यानी ये चारों पॉइंट है ना एक पैरेललोग्राम के पॉइंट है। एक तो बात हमने ये साबित करवानी थी क्योंकि इसके आमने सामने वाले ज़ला क्या हो गए, बराबर हो गए, उनका डिस्टेंस क्या हो गया, बराबर। तो अगर मैं ये लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ, बी मेरे पास ए बी का डिस्टेंस बराबर हो गया डी सी के डिस्टेंस के, कॉमा, फिर मेरे पास ए डी का डिस्टेंस बराबर हो गया किसके डिस्टेंस के, बी सी के डिस्टेंस के। तो ये देख लें आमने सामने वाले अगर अज़ला बराबर हो जाए ना तो ये चारों पॉइंट फिर किसके हैं, पैरेललोग्राम के,
क्योंकि पैरेललोग्राम का मतलब होता है मतवाज़ी अज़ला। मतवाज़ी अज़ला की अगर मैं तारीफ़ की बात करूँ ना, मैट्रिक के अंदर मैंने ये चीज़ें आप लोगों को सिखाई हुई हैं। मतवाज़ी अज़ला जिसके आमने सामने वाले अज़ला क्या होते हैं, बराबर। तो ज़ाहिरी बात है जब आमने सामने वाले अज़ला बराबर हैं तो उनका डिस्टेंस भी क्या होता है, बराबर। तो ये देख लें मैंने डिस्टेंस भी क्या निकाल लिया, बराबर। अब आपने ना ये शो करवाना है भी ये पैरेललोग्राम क्या स्क्वायर के अंदर है। देखो हमें डिस्टेंस से भी पता चल गया, चारों डिस्टेंस क्या है, बराबर। तो ये वाकई ही पैरेललोग्राम स्क्वायर के अंदर है। लेकिन आपने ना इसके डायगोनल को साबित करवा के देखेंगे। तो बच्चों अगर ये वाला डायगोनल का डिस्टेंस, ये वाला डायगोनल का डिस्टेंस अगर आ गया बराबर, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम किसके अंदर है, स्क्वायर के अंदर है आपने। तो बच्चों हम क्या करेंगे, बी डी ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। ए सी का डिस्टेंस तवज्जो करनी है, ए सी का डिस्टेंस। तो बच्चों मेरे पास ये आ गया x2 माइनस x1 और ऊपर होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों मेरे के पास स्पेस कम होने की वजह से मैं आ गया माइनस का 3 माइनस का 8, 8 का स्क्वायर लिया, 8 8 64 आ गया। तवज्जो करनी है, -2 -4 -2 -6 का स्क्वायर लेंगे, 6 6 36 आ गया। तो बच्चों हम 64 जमा 36 करेंगे तो 100 आ गया, 100 का जज़र। तो बच्चों आप लोगों को पता है 100 का जज़र किसके बराबर होता है, 10 के। अब इसी तरह हम देख लेंगे बी डी का डिस्टेंस, बी डी का डिस्टेंस तवज्जो करनी है। हम ये डिस्टेंस अगर हमने ये शो करवाना है अभी ये पैरेललोग्राम स्क्वायर के अंदर है, तो अगर इसके डायगोनल का डिस्टेंस आ गया बराबर, ए सी का डिस्टेंस बराबर आ गया बी डी के डिस्टेंस के, तो ये बात फिर साबित हो जाएगी ये पैरेललोग्राम किसके अंदर है, स्क्वायर के अंदर है। तवज्जो करनी है, बी डी। तो बच्चों डी हमारे पास x2 माइनस x1 और ऊपर होल का स्क्वायर, y2 माइनस y1 और ऊपर होल का स्क्वायर। तवज्जो करनी है, नेक्स्ट स्टेप। तो बच्चों ये देख लें 6 आ गया, 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 आ जाएगा, -8 हो गया, 8 का स्क्वायर लिया तो 64 आ गया। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 100 का जज़र। 100 का जज़र होता है 10 के बराबर, ये देख लें हमारे पास। यानी ए दी का डिस्टेंस बराबर हो गया बी डी के डिस्टेंस के, दोनों डिस्टेंस बराबर हो गए। तो फिर हम कह सकते हैं ना दी पैरेललोग्राम, तो जो करनी है दी पैरेललोग्राम इज स्क्वायर है, यानी पैरेललोग्राम किसके अंदर है, स्क्वायर के अंदर है। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये था क्वेश्चन नंबर 5। द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 1, -1, -4, -3 एंड -1, 1। फाइंड करो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। तो बच्चों आप लोगों को ना एक ट्राइंगल के ना मिड पॉइंट दे दिए, क्या दे दिए उसने, मिड पॉइंट। तवज्जो करनी है, ये हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है और इसके आप लोगों को क्या दे दिए, मिड पॉइंट। इसका ये ए वर्टेक्स हो गया, ये वाला बी वर्टेक्स, ये वाला क्या है, सी वर्टेक्स। और आप लोगों को ना इसके ना मिड पॉइंट दे दिए, साइड के मिड पॉइंट। यानी मेरे पास 1, -1 और यहाँ पर -4, -3 और -1, 1। आप लोगों को ना एक ट्राइंगल के ना मिड पॉइंट दे दिए इस तरह, और क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन क्या कर दिया, अभी फाइंड करो कोऑर्डिनेट ट्राइंगल के। यानी आपने ए वर्टेक्स निकालना है, बी वर्टेक्स मालूम करना है, सी वर्टेक्स मालूम करना है। और ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझना है। यानी आपने क्या मालूम करना है, ए वर्टेक्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं x1 y1 के साथ, और आपने बी वर्टेक्स मालूम करना है। बी वर्टेक्स
इसको हम लेट करवा लेंगे x2 y2 और आपने c वर्टेक्स मालूम करना है x3 y3। आप लोगों को ना एक मसलस के ना ये मिड पॉइंट दे दिए, मालूम क्या करने हैं आपने, वर्टेक्स मालूम करने हैं, ए बी सी वर्टेक्स मालूम करने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना ए बी का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। इसका मिड पॉइंट क्या बनेगा, ए बी का मिड पॉइंट बनेगा x1 प्लस x2, तवज्जो करनी है, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। तो ये मैंने ना ए बी का ना मिड पॉइंट निकाल लिया। इसी तरह हम ए सी का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो ये मेरे पास x1 प्लस x3 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y3 ओवर 2। तो ये मैंने निकाल लिया ए सी का मिड पॉइंट। इसी तरह हम निकाल लेंगे बी सी का मिड पॉइंट। बी सी का मिड पॉइंट क्या बनेगा, x2 प्लस x3 ओवर 2 कॉमा y2 प्लस y3 ओवर 2। तो बच्चों ये मैंने क्या निकाल लिए, ए बी का मिड पॉइंट ये वाला, ए सी का मिड पॉइंट ये, और बी सी का मिड पॉइंट ये निकाल लिया। तो जो करनी है आपने ना इसके ना वर्टेक्स मालूम करने हैं, ए बी सी वर्टेक्स, यानी x1 y1 मालूम करना है, x2 y2 मालूम करना है, x3 y3 मालूम करना है। तवज्जो करिएगा। अब अगर हम गौर से देखते हैं ना, ये भी जोन सा उसने खुद दिया हमें पॉइंट, ये भी ए बी का मिड पॉइंट ही है, ये भी ए बी का मिड पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट मिड पॉइंट उसने खुद दे दिया, एक हमने मालूम कर लिया। इसी तरह यहाँ से एक मिड पॉइंट उसने खुद दे दिया, एक हमने मालूम कर लिया। इसी तरह एक इस साइड का मिड पॉइंट उसने दे दिया, एक हमने मालूम कर लिया। अब हम क्या कह सकते हैं, मिड पॉइंट को मिड पॉइंट के बराबर कर लेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। ये वाला मिड पॉइंट किसके मिड पॉइंट के बराबर हो जाएगा, 1 कॉमा -1। ए बी का मिड पॉइंट ये वाला, ये भी ए बी का मिड पॉइंट है। दोनों मिड पॉइंट को ना एक दूसरे के बराबर करके ना यहाँ से हम मसावात बना लेंगे। तवज्जो करनी है। तो ये x कोऑर्डिनेट x के बराबर हो गया, तो x1 प्लस x2 ओवर 2 इक्वल टू 1। तवज्जो करिएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट इस y कोऑर्डिनेट y के बराबर है, y1 प्लस y2 ओवर 2 इक्वल टू -1। तो ये 2 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये x1 x2 इक्वल टू 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया। इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। तवज्जो करने, ये 2 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये 2 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारे पास आ गया y1 प्लस y2 इक्वल टू 2 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई, माइनस का 2 आ गया। ये इक्वेशन 1 थी, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। तो इसी तरह अब ये वाला ए सी का मिड पॉइंट एक उसने खुद दिया हुआ, एक हमने मालूम किया। ये दोनों मिड पॉइंट को एक दूसरे के बराबर रख लेंगे। तो ये मेरे पास x1 प्लस x3 ओवर 2 y1 प्लस y3 ओवर 2, ये वाला मिड पॉइंट किसका है, ए सी का, एक उसने खुद दिया हुआ है, -1, 1। तो बच्चों जब भी 2 पॉइंट के दरमियान में मसावी आ जाए, x कोऑर्डिनेट x के बराबर, y कोऑर्डिनेट y के बराबर, तो ये मेरे पास x1 x3 ओवर 2 इक्वल टू -1। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये y1 प्लस y3 ओवर 2 इक्वल टू 1, ये 2 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये x1 x3 इक्वल टू -2। ये इक्वेशन 1 थी, 2 थी, इसका नाम हम क्या रख देंगे, 3। ये 2 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई, y1 प्लस y3 इक्वल टू 2। ये इक्वेशन कौन सी बन गई, 4। इसी तरह अब बी सी का मिड पॉइंट, ये वाला भी बी सी का मिड पॉइंट है, ये भी बी सी का मिड पॉइंट है। इन दोनों मिड पॉइंट को एक दूसरे के बराबर रख लेंगे। तो ये मेरे पास x2 प्लस x3 ओवर 2 कॉमा, तवज्जो करिएगा, y2 प्लस y3 ओवर 2, और ये वाला मिड,
ये कौन सा है, बी सी का मिड पॉइंट। एक उसने खुद दिया हुआ है, वो भी इसके बराबर रख लेंगे, -4, -3। तवज्जो करनी है। अब जब भी दो पॉइंट के दरमियान में मुसावी आ जाए, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के बराबर है, वाई कोऑर्डिनेट वाई के बराबर है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया x2 + x3/2 = -4। इसी तरह y कोऑर्डिनेट y के बराबर करेंगे, y2 + y3/2 = -3। तवज्जो करनी है। ये 2 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो मेरे पास x2 x3 = 4 दूनी 8 माइनस का 8 आ गया। इसको इक्वेशन का नाम दे देंगे, ये 4 थी, इसका नाम 5 दे देंगे। तो जो करनी है, तो बच्चों मैं इसको रेज़ करने लगा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, क्वेश्चन लेंथिंग है। तो जो करनी है, ये मैं इसको रेज़ कर दूँगा। अब ये 2 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया y2 + y3 = 2 × 3 करेंगे तो -6 आ गया। ये वाली इक्वेशन आ गई 6। तो जो करनी, अब इन 6 इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए आपने x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये वैल्यू आपने मालूम करनी है। तवज्जो करिएगा। अब हम पता क्या करेंगे, ये वाली हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3 है। ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3। और इक्वेशन 4 को ना हम सबट्रैक्ट करवा देंगे। तवज्जो करिएगा, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 को सबट्रैक्ट करवाएंगे। तवज्जो, सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, x1 + x3 = -2। और ये हमारे पास है x2 + x3 = -8। अब बच्चों जब भी हम सबट्रैक्ट करवाते हैं ना, लामते तब्दील, सबट्रैक्ट करवाएंगे इक्वेशन 3 एंड 5 को हम करवाएंगे सबट्रैक्ट। अब अलामतें तब्दील करवानी होती है। तवज्जो करिएगा, क्या करवानी होती है, अलामतें तब्दील करवा लेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। एक्ट करवाएंगे इक्वेशन 3 एंड 5। जब भी हम दो इक्वेशनों को सबट्रैक्ट करवाते हैं ना, तो नीचे वाली की अलामतें तब्दील करवानी होती है। तो ये प्लस है तो मनफी, प्लस है तो मनफी, मनफी है तो प्लस। तो बच्चों ये हमारे पास एक्स की प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसल, तो हमारे पास बचेगा x1 और -x2 = माइनस का 2 प्लस का 8, तो ये आ गया प्लस का 6। इस इक्वेशन का नाम रख देंगे 7। तो बच्चों ये इक्वेशन कौन सी बन गई, 7। अब इसके बाद हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 7 को ना वो करवा लेंगे, ऐड करवा लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे एडिंग बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 7। तो बच्चों हम इक्वेशन ये x1 आ गया प्लस x2 = 2 और इक्वेशन 7 कौन सी है हमारे पास, x1 - x2 = 6। तवज्जो करनी है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, x1 + x1 2x1 और ये = कितना आ गया 8। 4 6 और 2 8, ये 2 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 4 8। तो ये x1 = 4 आ गया। x1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन के अंदर x1 की वैल्यू दर्ज करवाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x2 की कीमत। हम इसके अंदर दर्ज करवा लेते हैं 1 के अंदर, पुट, तवज्जो करनी है, पुट इन इक्वेशन 1। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया x1 की कीमत कितनी है हमारे पास 4 है, प्लस ये x2 इसी तरह आ गया = 2। तो ये मेरे पास x2 = 2 प्लस का 4 है तो माइनस का 4 आ गया, x2 = -2। तो मैंने x2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -2 आ गई। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास स्पेस कम है, मैं इसको रेज़ कर लूँगा इतने हिस्से को। तवज्जो करनी है, ये मेरे पास जो सी वैल्यू आ गई हैं वो मैंने x1 भी निकाल लिया, वो मेरे पास किसके बराबर है 4 के।
मैंने x2 भी निकाल लिया, वो मेरे पास किसके बराबर है, -2 के। अब मैंने निकालना है x3, तो मैं क्या करूँगा, कौन सी इक्वेशन इसमें दर्ज करवा दूँगा x2 की वैल्यू। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पुट, तवज्जो करनी है, पुट इन इक्वेशन 5 के अंदर x2 की वैल्यू कितनी मेरे पास -2 और ये प्लस x3 इसी तरह इक्वल टू -8। तो बच्चों मेरे पास x3 इक्वल टू -8, माइनस का 2 है, इस तरफ जाके प्लस का 2 हो गया, तो x3 इक्वल टू आ गया -6। तो बच्चों मैंने x3 की कीमत निकाल ली, -6 आ गई। तो बच्चों ये हमारे पास है ना, अब है ना x1 और x2 x3 वाली इक्वेशन है ना हम रेज कर देंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब मैंने निकालनी है y1 की कीमत, y2 की कीमत, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये y1 y2 y3 वाली मैंने इक्वेशनें रख ली, बकाया मैंने रेज कर दी, तीनों की कीमतें निकाल कर, तो जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये मेरे पास 3 इक्वेशनें बच गई, तो जो करनी है आप लोगों ने। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6 को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, तो जो करनी है हम लिखेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 एंड 6 सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा y1 प्लस y3 इक्वल टू 2, इसी तरह y2 प्लस y3 इक्वल टू -6। तो बच्चों जब हम सब्ट्रैक्ट करवाते हैं ना, तो लामते तब्दील, प्लस है तो मनफी, प्लस है तो मनफी, नफ़ी है तो जमा। तो बच्चों ये हमारे पास अब क्या हो गया, कैंसिल। तो y1 आ गया प्लस माइनस का y2 इक्वल टू 2, कितना आ गया, 8 आ गया। तो बच्चों ये वाली इक्वेशन हमारी कौन सी बन गई, 7 के बाद ये वाली इक्वेशन बन गई 8, ये इक्वेशन 8 बन गई। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 8 को ना हम क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। तो यहाँ पर लिख भी देंगे एडिंग बाय, तवज्जो करनी है, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 8। तो बच्चों हमारे पास ये आ गया y1 माइनस y2 इक्वल टू 8, y1 प्लस y2 इक्वल टू -2। तो बच्चों ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, y1 2y1 मसावी, प्लस का 8 है माइनस का 2 है, तो प्लस का 6 आ गया। तो जो करनी है आप लोगों ने, ये 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा, ये तो जो करनी है 2 इस तरफ आके डिवाइड, 2 3 6, तो y1 की कीमत हमारे पास आ गई 3। तो बच्चों मेरे पास आ गई y1 की कीमत मेरे पास किसके बराबर आ गई, 3 के। इसी तरह मैंने क्या निकालना है, y2 की कीमत निकालनी है, किसकी निकालनी है, y2 की, तवज्जो करिएगा। तो यहाँ पर y1 की कीमत दर्ज करवाएंगे तो y2 की आ जाएगी, पुट इन इक्वेशन 2। तो बच्चों ये y1 कितना मेरे पास 3 है, प्लस y2 इक्वल टू -2, तो ये y2 इक्वल टू -2, प्लस का 3 है माइनस का 3 हो गया, y2 मसावी माइनस का 5 आ गया। y2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -5 के। तो इसके बाद ना हम क्या करेंगे, तो जो अब इसके अंदर दर्ज करवा देंगे y2 की कीमत। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 6 के अंदर पुट इन इक्वेशन 6, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास y2 की वैल्यू कितनी, -5 है, और y3 इसी तरह आ गया इक्वल टू -6, y3 इक्वल टू -6, माइनस का 5 है, प्लस का 5 हो गया, y3 इक्वल टू ये -1 आ गया,
y3 मेरे पास किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये मेरे पास y1 भी निकाल लिया, y2 भी निकाल लिया, y3 भी निकाल लिया। अब क्या हमें ना उसने इसके अंदर है ना मिड पॉइंट दे दिए थे, आपने वर्टेक्स मालूम करने थे ABC। तो हम वर्टेक्स बना लेंगे। ए वर्टेक्स हमारे पास क्या था, x1 y1, x1 कितना है 4, y1 कितना है 3, तो ये ए वर्टेक्स बन गया। कॉमा बी वर्टेक्स बनाना है। बी वर्टेक्स हमारे पास क्या था, x2 y2 था। x2 कितना मेरे पास -2, y2 कितना मेरे पास -5, तो ये बी वर्टेक्स बन गया। अब बनाना है हमने सी वर्टेक्स। सी वर्टेक्स का हमने लेट किया था x3 y3। x3 कितना हमारे पास -6 है और y3 कितना मेरे पास -1 है। तो बच्चों ये आपने एक ट्राइंगल के ना वर्टेक्स मालूम करने थे। ये हमारे पास एक ट्राइंगल थी, एक कोना, बी कोना, सी कोना, यानी ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स, और आप लोगों को ना ये मिड पॉइंट दे दिए थे। तो आपने मिड पॉइंट मालूम करने के बाद एक आपने खुद मिड पॉइंट मालूम किया था, एक उसने खुद दे दिया था। एक आपने मालूम करना, एक खुद दे दिया। दोनों मिड पॉइंट को एक दूसरे के बराबर करके यहाँ से हमने कोई 5-6 इक्वेशनें बनाई थी। उन 5-6 इक्वेशनों को हमने सबट्रैक्ट किया, एडिशन करके हमने ये कोने निकाल लिए। x1 निकाला, y1 और x2 y2, x3 y3। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। इस लेक्चर के अंदर है ना मैंने आप लोगों को 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये 2 क्वेश्चन करवाए हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।